नमस्कार, मैं अमृता ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। होटल ग्रैंड इंपीरिया में जेसीआई कैपिटल का अवार्ड नाइट और बोथ सेरेमनी का आयोजन। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के द्वारा नौ माता गुड़िया का किया गया भूमि पूजन। बिल्डिंग में लगी आग, जिम संचालक को 35 लाख का नुकसान, सभी सामान जलकर हुए राख। पुलिस विभाग के द्वारा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाल सुरक्षा सप्ताह का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। होटल ग्रैंड इंपीरिया में जेसीआई कैपिटल का अवार्ड नाइट और वोट सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान अच्छे कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के मुख्य आतिथ्य में जेसीआई रायपुर कैपिटल जोन IX का अवार्ड नाइट और ओथ सेरेमनी संपन्न हुआ। होटल ग्रैंड इंपीरिया में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत चेयरमैन होरा ने जेसीआई पदाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद मुख्य अतिथि होरा के जेसीआई से लेकर अब तक की उपलब्धियों का उल्लेख ओथ सेरेमनी के मंच में किया गया। इस मौके पर जेसीआई रायपुर कैपिटल का कमल पत्र अवार्ड संदीप थौरानी को देते हुए मुख्य अतिथि होरा ने उनके कार्यों की सराहना की। आज मैं आपको ऐसे व्यक्तित्व का परिचय कराने जा रहा हूँ जिन्हें पाकर आज हम इस कार्यक्रम में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात बिजनेसमैन जो लगातार जन कल्याणकारी कामों में विशेष भूमिका निभाते हैं। आज आप ग्रैंड ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन हैं, ग्रुप के चेयरमैन हैं, साथ ही यूनियन क्लब के अध्यक्ष, ग्रैंड मेरिडियन, फ्लाई जेट और ग्रैंड ग्रुप ऑफ होटल्स के डायरेक्टर हैं। आपका खेलों के प्रति विशेष लगाव है। वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के सदस्य, भारतीय टेनिस संघ के कार्यकारिणी सदस्य हैं। आप छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के में रायपुर संभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपके नेतृत्व में ही खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। आपके प्रयासों से ही छत्तीसगढ़ खेलों की दिशा में नित नया आयाम हासिल कर रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का हुनर दिखा रहे हैं। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं आज के हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्री गुरुचरण सिंह होरा जी का। होटल ग्रैंड इंपीरिया में जेसीआई रायपुर कैपिटल जोन IX का अवार्ड नाइट और ओथ सेरेमनी के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष श्रीकांत पारक के कार्यों का विवरण भी पेश किया गया। इसके साथ ही नए अध्यक्ष JC विक्रम गिरडकर, सचिव मनीष जैन को नए दायित्व के लिए बधाई दी गई। इसके बाद मुख्य अतिथि गुरुचरण सिंह होरा और रायपुर कैपिटल के संस्थापक राजेश अग्रवाल ने सबको उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि होरा ने कहा कि जेसीआई सबको अपनी प्रतिभा निखारने का मंच देता है। निवर्तमान अध्यक्ष ने अच्छा कार्य किया, उनके कार्यों की सराहना करती है। इसके साथ ही अध्यक्ष और उनकी टीम को शुभकामनाएं देती है। उनके कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए जाएंगे जो सबके लिए अनुकरणीय होगा। इस दौरान संस्थापक राजेश अग्रवाल ने इस आयोजन की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया। जेसीस के आज चैप्टर 9 के अवार्ड सेरेमनी में और इस कार्यक्रम में मैं बतौर अतिथि शामिल हुआ। निसंदेह जेसीस के कार्य जो होते हैं वो बहुत ही सराहनीय होते हैं और लोगों को जोड़ने का काम और जेसीस के माध्यम से जन सेवा का काम, सेल्फ रिस्पेक्ट और लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का काम ये संस्था करती है। मैं इस अवसर पे जो निवृत्तमान अध्यक्ष हैं उनको बधाई देता हूँ। नई टीम जो है विक्रम जी और मनीष जी को उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके आमंत्रण पे मैं आज यहाँ पे उपस्थित हुआ। पूरी जेसीस टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। जेसीआई रायपुर कैपिटल का ये 23वां शपथ ग्रहण समारोह है।
ये साल का सबसे मुख्य समारोह होता है। इसमें नए अध्यक्ष का शपथ ग्रहण होता है, उसकी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण होता है। पुराने साल के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने कार्यकारिणी सदस्यों को अवार्ड देते हैं, बेस्ट अवार्ड से उनको सम्मानित करते हैं। साल भर का कार्यक्रमों का लेखा जोखा दिया जाता है। इसमें तमाम उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों को मिलाकर के जोन 9 कहलाता है। इसके पूरे सीनियर मेंबर शामिल होते हैं और इसके माध्यम से जेसीआई को लोगों के बीच में आने का मौका मिलता है। जगदलपुर के पावर हाउस चौक में स्थित एक जिम में तड़के सुबह आग लग गई। आग लगने की वजह से जिम पूरी तरीके से खाक हो चुका है। जिम ऑनर का आरोप है कि शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। बिल्डिंग से निकले धुएं के गुब्बारों को देख आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। सूचना पर तत्काल मौके पर दमकल की टीम पहुंची। हालांकि बिल्डिंग काफी बड़ी होने और आग बुझाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं होने की वजह से बिल्डिंग की खिड़की से दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। जिम के ऊपर कुछ परिवार भी रहते हैं। साथ ही जिम के बाजू में गद्दे में भरे जाने वाले फोम की भी दुकान है, उसमें भी आग लगने की बात कही जा रही है। जिम के मालिक आशीष मिंज ने आशंका जताई है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि किसी के द्वारा लगाई गई है। शनिवार को जब जिम को बंद करवे जा रहे थे तो पूरी तरीके से बिजली को बंद कर दिया गया था, तो शॉर्ट सर्किट होने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होती। मेरे को कॉल किया राज होटल से कि आपके बिल्डिंग में वो लगा है, मतलब आग लग गया है करके। तो फिर मैं सबसे पहले मैं आई तो अंकल गए थे जो यहाँ के जो मालिक है ना, वो वहाँ दरवाज़ा तोड़ के गए तो धुआं के कारण से बेहोश हो गए पूरा वो। तो उसके बाद अभी एक बच्चा फंस गया है बोल रहे थे, उसको उस तरफ से निकाल दिए। लेकिन हमारा पूरा फ्रिज का पूरा मतलब मशीन है ना, उसका पूरा बंद था। 28 लाख का सामान था, 28 लाख का पूरा डेकोरेट था पूरा। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है खोल के। और अभी मेरे ड्यूटी में था, मुझे सूचना मिली कि आपके वहाँ जिम में आग लगी है करके। कारण कुछ पता चला? कारण अभी पता नहीं चला है, बट मुझे आशंका है कि आग क्योंकि पूरा बंद था, पूरा मीटर बंद करके गया हुआ था। तो आग शॉर्ट सर्किट का तो मैं बोल नहीं सकती शॉर्ट सर्किट, तो इसका जांच होना चाहिए कि आग किस वजह से लगी करके। कितना नुकसान? नुकसान में करीब मशीन थी करीब 23-24 लाख की, पूरे इम्पोर्टेंट मशीन थी और पूरे सब आग जल के खाक हो चुकी है। लोग फंसे होने की जानकारी मिल रही है? अभी कोई फंसे नहीं हुए। आज संडे ऑफ रहती है तो हमारी यूजर कोई आज आते नहीं है, तो आज कोई नहीं थे, जिम बंद थी। ऐसे में पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या फिर किसी की सोची समझी साजिश है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल ने इस बारे में जानकारी देते हुए ग्रैंड न्यूज को बताया के पावर हाउस चौक स्थित एक निजी जिम है जिसमें आग लगी थी आज, और उस पर काबू पा लिया गया है। आज संडे की वजह से बंद था। अभी आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। कितनी नुकसान हुआ है, कितनी जान माल का नुकसान हुआ है? अंदर का सामान जल गया है और जितने भी जान माल का नुकसान हुआ है उसका आकलन विवेचना के दौरान किया जा रहा है। गढ़बो नवा जगदलपुर के तहत आज संसदीय सचिव व विधायक रेखचंद जैन जगदलपुर शहर के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम के तहत जगदलपुर शहर के 9 माता गुड़ियों के लिए 3-3 लाख रुपए की घोषणा करते हुए माता गुड़ियों में पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर भूमि पूजन किया। गुड़ियों के निर्माण के लिए संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने गुड़ी निर्माण के लिए पहला गड्ढा खोदकर किया शुभारंभ। वहीं सभी गुड़ी समितियों के द्वारा संसदीय सचिव व विधायक रेखचंद जैन का जोरदार स्वागत कर उनका आभार व्यक्त भी वार्डवासियों के द्वारा किया गया। वहीं गुड़ी निर्माण के साथ साथ विधायक रेखचंद जैन ने हाट कचोरा स्थित विवेकानंद वार्ड और अनुकूल वार्ड पहुंचकर वार्डवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप गढ़बो नवा जगदलपुर के तहत विवेकानंद वार्ड व अनुकूल देव वार्ड में 34,52,000 की घोषणा करते हुए विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन किया और कहा हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप गढ़बो नवा जगदलपुर के तहत जल्द से जल्द शहर में जितने भी विकास कार्य रुके हुए हैं उन्हें भी जल्द ही पूरी की जाएगी। ऐतिहासिक क्षेत्र हाट कचोरा जो कि विवेकानंद वार्ड और अनुकूल देव वार्ड के नाम से जाना जाता है, आज हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग इस वार्ड में आकर लगभग 34,52,000 रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किए हैं।
इसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बात करके विकास कार्य को कर रहे हैं। हम सभी बस्तर में कांग्रेस के साथी, जगदलपुर में कांग्रेस के साथी, सभी पार्षद, एल्डरमैन और कांग्रेस परिवार के लोग गढ़बो नवा जगदलपुर की तरीके से काम कर रहे हैं। आज हम पूरे जगदलपुर शहर में जो हमारी ऐतिहासिक गुड़ियाँ थी, जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने ठाना है, उसके संरक्षण और संवर्धन का बीड़ा उठाया है। हमने 9 गुड़ी के लिए 3-3 लाख रुपए सैंक्शन कराया। शहर में विकास कार्य के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है और इस काम में हमारे प्रभारी मंत्री कवासी लखमा जी, हमारे नगरीय निकाय के मंत्री शिव डहरिया जी, सांसद दीपक बैज जी, हमारे विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल जी और सारे लोगों का पूरा साथ है और हम सब मिलकर गढ़बो नवा जगदलपुर का जो बीड़ा उठाएं उसको करने का पूरा काम हम सब मिलकर कर रहे हैं। जगदलपुर शहर के धर्मपुरा में रहने वाले भीम कलवानी के निधन के बाद परिजनों ने उनकी इच्छा के अनुसार शुक्रवार को उनके शव को जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया है। इस दौरान उनकी पत्नी, बच्चों के साथ ही समाज के लोग एवं उनके मित्रगण मौजूद रहे। परिवारों के सदस्यों ने बताया कि शुरू से ही भीम अपने कामों को हमेशा सेवा, समर्पण व प्रेरणा से अभिभूत होकर करते थे। 58 वर्ष की आयु में शुक्रवार की सुबह अपने घर में अचानक गिर जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। भीम कलवानी ने अपनी पत्नी से 16 सितंबर 2021 को चर्चा के दौरान देहदान की फॉर्म को भर दिया था और सन 2022 18 नवंबर को उनका स्वर्गवास हो गया। उसके पश्चात उनका पार्थिव देह को विधि विधान पूर्वक जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया गया है। भीम कलवानी जी और 16/9/21 को उन्होंने अपने देहदान की इच्छा व्यक्त की थी और उससे संबंधित फॉर्म भी भर दिया था। और कहने को तो वो मेरे मित्र थे और हम सब एक परिवार से ज़्यादा बढ़ के थे। एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा सहभागिता रही और उनके मन में हमेशा त्याग और समर्पण की भावना रही और इसी त्याग और समर्पण की भावना आज उनके मृत्यु पर्यंत जारी है कि उन्होंने अपना शरीर आने वाली पीढ़ी के लिए दान किया है ताकि आने वाले बच्चों को सीखने मिले और उससे मानव जाति का कल्याण हो। इस हेतु आज उन्होंने अपना देहदान किया और उनकी इच्छा पर उनका पूरा परिवार सहमत है और पूरे परिवार ने उनकी इच्छा में अपनी सहमति जताते हुए आज हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में उनका देहदान कर। आज जगदलपुर शहर के चांदनी चौक में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया और जोगी कांग्रेस मुख्यमंत्री के विरुद्ध नारे लगाते हुए ऋचा के खिलाफ हुआ एफआईआर को वापस लेने की मांग करते रहे। इस दौरान मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक एवं जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवनीत चांद ने कहा कि जोगी परिवार के साथ राजनीतिक साजिश की जा रही है। जोगी जन अधिकार के पूर्व ऋचा जोगी के विरुद्ध झूठा एफआईआर कर कांग्रेस सरकार ने अपनी नाकामी को छिपाना चाहती है। ज्ञात हो कि ऋचा जोगी के मामले में जोगी कांग्रेसियों ने कल रायपुर में गृह मंत्री का घेराव किया था और आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। भूपेश सरकार लगातार विपक्ष के रूप में जनता को मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का कार्य कर रही है। राज्य के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ बस्तर में लगातार मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों जनता के बीच पहुंचकर सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध लगातार चौपाल लगा जनता को समस्या के समाधान हेतु संयुक्त संघर्ष किया जा रहा है। यही कारण सरकार अपनी नाकामी छिपाने हेतु विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध षड्यंत्र कर झूठा एफआईआर कर रही है। ये भूपेश सरकार महिला विरोधी सरकार है। ये सरकार लगातार जोगरिया बीमारी से ग्रस्त है। यही कारण है कि स्वर्गीय अजीत जोगी जी की बहू, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी की पत्नी, जो कि अटल तरह से पूर्व प्रत्याशी थी और अभी 26 तारीख से जोगी जन अधिकार यात्रा प्रारंभ किया जा रहा है। सरकार को के नाकामी को जनता तक पहुंचाने के लिए इससे इतनी डर गई है कि उन्होंने ऋचा जोगी के खिलाफ झूठा एफआईआर दर्ज किया है। मारवाही चुनाव के समय में जो जाति पत्र जो है सरकार के दबाव में झूठे तरीके से, गलत तरीके से खारिज किया गया था, वो मामला आज माननीय उच्च न्यायालय के अधीन विचाराधीन है। ऐसे में कानून से सर्वोपरि होकर ये सरकार और आला अधिकारी भूपेश सरकार के दबाव में रहकर जो है
ऋचा जोगी के खिलाफ झूठा FIR पंजीबद्ध किए हैं, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बस्तर अधिकार मोर्चा के प्रत्येक पदाधिकारियों ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। और आज बस्तर सांसद दीपक बैज व विधायक राजमन बेंजाम, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलराम मौर्य ने तोकापाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत एर्राकोट में नवीन धान उपार्जन केंद्र का शुभारंभ किया। साथ ही जल्ली माता देवगुड़ी निर्माण कार्य, नाली निर्माण कार्य, भीमापारा 250 मीटर तालाब गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य, नाइक मुंडा RCC पुलिया निर्माण, 3 मीटर साइकिल स्टैंड निर्माण का कार्य भूमि पूजन किया। सांसद बैज ने कहा, भूपेश बघेल जी की सरकार में चित्रकोट विधानसभा का कायाकल्प बदल चुका है। धान खरीदी केंद्र खोलने के लिए बीजेपी के मंत्रियों द्वारा सिर्फ घोषणा किया जाता रहा, पर धान खरीदी केंद्र नहीं खोला गया। जब कांग्रेस की सरकार बनी, किसानों के लिए रायकोट, सिसिरगुड़ा और अब एर्राकोट में धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं। आज तो मन के हर गांव च मंजिगत्या मन धान केंद्र खोल तो काम करो से, अगर ये कोने काम करे से अमन मंच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काम करे, यही सरकार जो काम है, ताकि अमन मन जनता जो बीच में जाऊन मारी हर गांव च मंजिगत्या मन धान खरीदी केंद्र खोलू। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में SMI ग्राहकों के लिए बैंकिंग संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुद्रा ऋण, स्टैंड अप इंडिया ऋण, MSI से संबंधित सभी ऋण एवं योजना, डिजिटल बैंकिंग, बैंकिंग में होने वाली धोखाधड़ी से बचाव, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग आदि के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया। उपस्थित सम्मानीय नागरिकों एवं ग्राहकों के द्वारा बैंकिंग के विषय में उठाए गए प्रश्नों का संतुष्टि पूर्वक जवाब दिया गया एवं उनके सुझाव भी लिए गए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनीष शर्मा, महासचिव विमल बोथरा एवं समस्त पदाधिकारी गण और भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से क्षेत्रीय प्रबंधन आभास सतपथी, मुख्य प्रबंधक लोन शाखा गोपाल आचार्य एवं जगदलपुर शहर के सभी शाखा प्रमुख एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। EDF इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस एवं अन्य SME लोन्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान किए हैं। उसके अलावा हमने साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड्स में कैसे रोकथाम किया जाए उसकी विस्तृत जानकारी प्रदान किए हैं। जो ग्राहकों का, व्यापारी भाइयों का सुझाव था उसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किए हैं। और ये जो है हम ये इस मीटिंग के माध्यम से, इस कस्टमर मीट के माध्यम से हमने सारे जगदलपुर के व्यापारी बिजनेस क्लास को ये बताना चाहते हैं कि जो भी SMEs लोन स्टार्टिंग फ्रॉम मुद्रा से लेके इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस से लेके स्टैंड अप इंडिया, इस सारे लोन स्टेट बैंक हैसल फ्री, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी परेशानी के आपको प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। जगदलपुर के पुलिस विभाग के द्वारा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाल सुरक्षा सप्ताह के तहत स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ मिलकर बाल सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। स्कूल और कॉलेज के लिए सभी बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि बाल कानून से संबंधित सभी जानकारियां बच्चों को दिया जाए, साथ ही साथ स्कूल और टीचर से संबंधित भी जानकारियां दी गई। 14 से 20 तारीख तक चले विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित बच्चों को आज लालबाग के कोऑर्डिनेटेड सेंटर में कार्यक्रम के तहत उपहार वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में संभाग के सभी स्कूलों के बच्चों को बुलाया गया था। संभाग के नक्सली क्षेत्रों में जो स्कूल पुराने समय में बंद हो चुके थे, उन्हें पुनः फिर से शुरू किया जा रहा है और वहां होने वाली समस्याओं से भी बच्चों को अवगत कराया गया और उनका हौसला बढ़ाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक बाल सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम आयोजित की जाती है। उसके पीछे मेन मकसद ये है, जो बाल सुरक्षा के संबंध में जो अलग अलग अधिनियम है, कानून है, इसके बारे में बाल सुरक्षा संबंध में जो बच्चों को जागरूक करना है, जो अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे टीचर्स, बाकी जो पेरेंट्स है, सबको भी इस संबंध में थोड़ा सतर्क करना और उनकी जागरूकता करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित की जाती है। आज उसके समापन के अवसर जो बस्तर के जो पुलिस ऑडिटोरियम में की गई थे, इसमें सभी स्कूल्स में विभिन्न आयोजन की जाने वाला जो प्रतियोगिता का जो विनर्स के लिए पुरस्कार वितरित भी किए गए थे और बच्चे लोग के मन में भी पुलिस के कार्य को लेकर कई प्रकार का उनका उत्साह थे, उसके जानने के लिए भी वो लोग काफ़ी सवाल जवाब भी किए गए थे। इस प्रकार
प्रकार के पॉजिटिव सकारात्मक इंटरेक्शन भी स्टूडेंट्स के साथ रहा है। और बस्तर संभाग के अंतर्गत जैसा बच्चों को अधिकार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लगातार पुलिस और प्रशासन द्वारा अलग अलग योजना बनाकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उससे काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन भी हमें देखने मिल रहा है। डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड सेफ्टी से जुड़े हुए सभी विभाग, जिसमें पुलिस विभाग एक अहम कड़ी के रूप में भूमिका निभाता है, उसमें सभी विभागों का सहयोग इसमें प्राप्त हुआ और आज उसका समापन कार्यक्रम पुलिस ऑडिटोरियम में रखा गया था। इसमें इस सप्ताह भर के दौरान जिन भी स्कूल के छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, उनको सम्मानित किया गया, उनको एक मंच प्रदान किया गया जिसमें उनकी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ। आदरणीय आईजीपी महोदय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उनके भी उद्बोधन के माध्यम से बच्चों की जो जिज्ञासा थी उनका समाधान किया गया। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।